कनेक्ट है उधर। तो यस, ऐसी जो हम अगर मेकअप हैवी करते हैं तो हेयर स्टाइल आपको लाइट करनी है। हेयर स्टाइल अगर जब हैवी है तो मेकअप आपको लाइट करना है। तो इनका जो आउटफिट है वो लहंगा है और इनका जो चौकर ज्वेलरी है इस पे जो सूट होगी इसमें हेयर स्टाइल और उनके फेस के अकॉर्डिंग, तो इसमें हम करेंगे बन करेंगे, ठीक है, ताकि इनका जो फेस है वो प्रॉपर दिख सके। बट अगर इनका फेस बहुत बल्की होता, थोड़ा बड़ा होता, तब मैं इनकी हेयर स्टाइल कुछ ऐसी सिलेक्ट करती जब फ्रंट में उनके हेयर फॉल हो सके और हेयर के थ्रू ही उनका जो फेस है वो कंट्रोल हो सके और छोटा दिखे। तो यहाँ पे मैं सेक्शन चेंज कर रही हूँ। मैंने वन साइड पहले एक सेक्शन ले ली है, तो मुझे यहाँ पे ही फ्रंट वेरिएशन देना है इस हिसाब से। और मैं ईयर, टॉप ऑफ द ईयर पे सेक्शन ले जाऊंगी, टॉप ऑफ द ईयर, और ये सेक्शन को मैं फ्लैट पिन से लॉक करूंगी। तो यहाँ पे मैं टाल पर थोड़ा हार्ड स्प्रे कर रही हूँ ताकि जो उनके बेबीज हेयर है वो थोड़े से सेट हो जाए। और ये इसमें ना ही मैं कर्ल्स करने वाली हूँ और ना ही मैं इसमें लाइनिंग्स करने वाली हूँ। सिंपल हेयर स्टाइल करने वाली हूँ जो आप इजीली क्लाइंट के ऊपर कर सकते हो। अब जब बैक साइड आएंगे हम, तो यहाँ पे मैं एक पोनी करूंगी, सॉरी यहाँ पे मैं एक पफ बनाऊंगी। पफ के लिए ये पूरा सेक्शन में ऊपर की तरफ लेके लॉक कर रही हूँ। कहाँ पे पफ बना रही हूँ? क्राउन एरिया पे, एक्जैक्टली ऑन क्राउन एरिया, टॉप ऑफ द क्राउन एरिया। ये मेरे सेक्शंस अलग हो चुके हैं सारे के सारे। फिर से मैं प्रॉपर्ली अच्छे से कॉम्ब करूंगी। ना ही मैं लो बन कर रही हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट टॉप पे एक अच्छी सी पोनी वाली हेयर स्टाइल करूंगी, क्योंकि देखो ओपन हेयर भी बहुत हो गया, बन भी बहुत हो गए। बट आजकल क्लाइंट को ऐसा कंफर्टेबल रहे जहाँ पे उनको हेयर कंफर्टेबली वो मूवमेंट कर सके, वैसा रहना उनको पसंद होता है। ठीक है, आजकल फैशन से ज्यादा लोग कंफर्ट में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो इसीलिए बेबीज हेयर को मैं प्रॉपर लॉक कर रही हूँ। मैंने हार्ड स्प्रे यूज किया है टाल्फ का।
जिससे सारे जो उनके अनवांटेड हेयर है, बेबी हेयर, लॉक हो चुके हैं। एंड मैं कॉटन पोनीटेल यूज करूंगी जो मेरे पास है, ये वाला, इस तरह से। ग्रिपिंग एकदम टाइट हो जानी चाहिए, एक ही जस्ट हम करेंगे तब पोनीटेल में। तो आप देख सकते हो बैक में तो इनका इतना ऐसा अच्छा लुक आ ही चुका है। हेयर भी देखने चाहिए कि हेयर भी क्लाइंट के कैसे, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, जो बहुत ही इजीली हम क्लाइंट को फ्री कर सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे अगेन जो मेरे कर्व के लिए हेयर छोड़े थे, तो वो ले रही हूँ और मैं यहाँ से बैक कॉमिंग स्टार्ट करूंगी, स्मॉल सी सेक्शन बना के। ये डस्टेड पाउडर है, ठीक है, और हमारे पास हमारी ब्रांड का भी डस्टेड पाउडर है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं, मैं दिखाऊंगी। वो आपको सिर्फ 500 रुपीज में मिलेगा, इससे भी ज्यादा क्वांटिटी, और ये आपको 1000 में मिलता है। सॉरी, आपको फिनिशिंग कर लूंगी मैं प्रॉपर। एक बंजी बनाऊंगी मैं और ये हेयर को लॉक कर दूंगी प्रॉपरली। सो यहाँ पे बहुत बार ऐसी क्लाइंट की डिमांड होती है कि मुझे बहुत ज्यादा हाई पफ नहीं चाहिए, मुझे बहुत ही सेटल लुक चाहिए, मुझे बहुत सेटल पफ चाहिए, क्विक एंड इजी। अगर आपके पास टाइम नहीं है और क्लाइंट के हेयर बहुत लॉन्ग है तो आप कर्ल्स करने में टाइम अपना वेस्ट ना कर दो, ठीक है। तो मैंने बंजी बना के हेयर को मैंने वापस पोनीटेल के साथ लॉक कर दिए हैं। हार्ड स्प्रे, ऑलवेज फाइन स्प्रे के बाद हार्ड स्प्रे करना है ताकि उनके जो हेयर है वो प्रॉपर लॉक हो जाए।
देख सकते हो इस तरह से हाई पूरी भी बन गई एंड प्रॉपरली पफ भी बन गया बैक साइड पे, दिख रहा है? ये लाइव सेव रहेगा? बिल्कुल नहीं, हेयर स्टाइल की मैं क्लास देने वाली हूँ और हमारे क्लास वैसे रहेंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी लुक सिखाए जाएंगे। तो यहाँ से मैं स्मॉल बॉक्स एरिया लूंगी और ये हेयर को एक साइड पे वापस ट्विस्ट करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक कॉमिंग कर रही हूँ। तो जो अनवांटेड हेयर है उसको आप इनविजिबल पिन से लॉक कर सकते हो। तो आगे मैं दूसरी साइड सेट करूंगी। दिख रहा है? मैम, किसी के बहुत ज़्यादा पतले हेयर होते हैं तो क्या करना चाहिए? अगर किसी के बहुत ज्यादा पतले हेयर होते हैं तो उस पे क्रिम्पिंग करो ड्रायर करके। मैम, मिनी फैन का क्या नाम है? क्या? मिनी फैन? मिनी फैन ही बोलते हैं, आप फैन सर्च कीजिए। देखो समटाइम क्या होता है कि अगर हम पतले पतले फ्रंट में एस शेप लेके आते हैं ना तो क्लाइंट को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। सो इसलिए हम एक ही सेक्शन में पूरा एक ही सेक्शन में पूरा हम एस शेप ले लेंगे जिसमें इनका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा एंड लुक भी अच्छा आएगा। सो एंड एवरी टाइम जब हम क्लाइंट करते हैं तो ये जरूरी नहीं होता है कि हम बेस्ट ऐसे लाइक इंटरनेशनल हेयर स्टाइल क्रिएट करते रहे, बस जरूरी ये होता है कि वो कितनी कंफर्टेबल है वो हेयर स्टाइल और कितना जल्दी हम उनको फ्री करके भेजते हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसा ना हो कि हम हेयर स्टाइल करते रह जाए और उनका फंक्शन का मुहूर्त निकल जाए। अगेन तो मैं 10 नंबर की पिन ले रही हूँ जो बिग साइज के है।
कोम दो सीखो सॉरी मोटो सॉरी सो मैं इस टाइप का कोम ले रही हूँ भी, और यहाँ से ही मैंने यहाँ पे लाइनिंग्स करना। इससे भी पतला एक और आता है, वो भी आप ले सकते हो। लाइक इस तरफ है जो, तो ये आपका जो लुक है वो लाइनिंग वाला ही क्रिएट हो जाएगा। और तब तक क्या हुआ, जब तक मैंने यहाँ पे क्रिएशन किया, इनका फ्रंट लुक जो मैंने स्प्रे करके रखा था वो प्रॉपरली ड्राई हो चुका है। क्रिम्पिंग कौन सा बेस्ट रहेगा? मैं जरूर आपको बताऊंगी, जस्ट मिनट, मुझे ये सेक्शन होल्ड करने दीजिए। अब देखिए पीछे मैंने जब एक सेक्शन के लिए ऑलरेडी जो पहले पिन लगाई थी वही पिन मैं निकालूंगी और उसी पिन में मैं वापस ये दूसरा सेक्शन जो है वो लॉक करूंगी। यानी हमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पिन यूज करने हैं। ऑलरेडी कभी कभी जो एक सेक्शन में हमने पिन लगाई थी वो रिमूव करके भी आप यूज कर सकते हो। इनविजिबिलिटी फ्रंट का सेक्शन है उसको मैं लॉक कर रही हूँ एक बार। अगर रिसेप्शन लुक हुआ तो भी आप ये लुक क्विकली कर सकते हो। बट पहली बात तो क्या होता है ना कि जब भी आप क्लाइंट को क्लाइंट करते हो तो आप पहले से माइंड में सोच लीजिए कि कैसा कैसा होना है। जब आप मेकअप करते हो तभी थोड़ा सा आप क्लियर हो जाइए कि आपको क्या कर लेना है, जो इजीली आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, क्लाइंट आपको शांति से करने भी नहीं देते। समटाइम ऐसा होता है, मुझे ऐसा नहीं ऐसा करके दो, वो नहीं ऐसा करके दो, तो उसमें क्या होता है काम उनका बिगड़ जाता है। लाइक उनको तो प्रॉपरली पता होता नहीं है कि कैसा करना है, ठीक है। वो सिर्फ पिक्चर लेके अपने आप को इमेजिन कर लेते हैं कि मुझ पे ऐसी हेयर स्टाइल चाहिए, बट हेयर के साथ डील आपको करनी होती है। समटाइम ऐसा होता है कि छोटे हेयर होते हैं, रफ फ्रीजी ओवर फ्रीजी हेयर होते हैं, तो वो लोग आपको डील नहीं करने देते कि आपको कैसे करना है क्रिएट। बट वो ऐसी इमेजिनेशन डालते हैं कि बस मुझे ऐसा नहीं ऐसा ही लुक चाहिए, यही क्रिएट करके दो, मैं इसमें ही ठीक लगूंगी। तो वो चीजें हमारे काम में बहुत ही डिस्टर्ब करती है। बट आप इसीलिए ऐसी हेयर स्टाइल्स का चुनाव करो जो उनको भी प्रॉपरली अच्छी लगे और आप क्लियरली अच्छे से कर पाओ। जैसे कि ये है,
ठीक है, अभी मैं इसको एक बार अच्छे से लॉक कर दूंगी एंड ये प्रॉपर लॉक हो चुकी है, पोनी प्रॉपर पीछे हो चुकी है। अब चाहो तो पोनी में और भी वेरिएशंस आएगा, मैं दिखाती हूँ अभी। फिलहाल हम और फ्रंट साइड कर ले जो इस तरफ का है, उसके लिए मुझे इस तरफ आना दो। अगर क्लाइंट चाहे तो आप इतने हेयर कॉन्टूर के लिए एक साइड पे फ्रंट में छोड़ सकते हो, बट मुझे पूरा मेकअप दिखाना है आज, तो इसलिए मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। चलो क्यों ना लो नेक्स्ट जाते हैं। Looks straight. Sorry. एक मिनट मिरर में जो अच्छा लग पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं करूंगी फ्रेंच बिट्स, अगर आप पहले से ही सुलझे हुए सेक्शन लोगे तो ही आपकी जो हेयर स्टाइल है वो सुलझी हुई दिखेगी। कुछ नहीं, तो ये फ्रेंच बिट्स बहुत ही अच्छी लगती है। Look straight. Invisibility. तो यहाँ पे मेरे बेबी हेयर जो है वो प्रॉपर लॉक किए हैं सारे। बिकॉज मुझे पूरा लुक आज जो है वो मेकअप का ही सिर्फ दिखाना है, इसलिए मैंने हेयर को इस तरह से लॉक किए हैं। ठीक है, लुक्स फ्रंट।
तो अभी मैं ये फ्रंट की पिन्स निकाल लूंगी सारी। पिन फंसी है। अगर आप चाहो तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 सेक्शंस लिए हैं। और यहाँ से मैं साइड पोनी में से सारे हेयर लेती जाऊंगी। दिखा तो नहीं था। ओके, मैं इस तरह चली जाती हूँ। और ओपन पोनी में अगर टाइम है, बचता है आपके पास, तो आप अगर टाइम बचता है तो कर्ल्स भी कर सकते हैं। सब सेक्शंस पे शाइन स्प्रे आपको करते जाना है। सो इस तरह से लॉक करके भी रख सकते हो आप। यहाँ पे आप ब्रॉचेस भी लगा सकते हो, या फिर आप ये जो हेयर मैंने किए हैं इस तरह से भी कुछ पोनी कर सकते हो। और इसमें आप ग्लिटर्स भी स्प्रेड कर सकते हो। Look up. Look front.
सो मुझे किसी ने एक क्वेश्चंस लिखा है, राज शिरवा, एक बात है, आजकल आप लोग जो मेकअप करती है ना, उससे फेस एक डमी के जैसा लगता है, नहीं नहीं लगता है, ओके, लगने लगता है, लाइव क्यों नहीं लगता? प्लीज बुरा मत लगाना, क्योंकि क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बल्कि जनरल बात। आई नो डियर, आप जनरल बात कर रहे हो, बट इस टाइप का मेकअप एक नॉर्मल स्किन पे लेके आना एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, ठीक है। हर कोई सिंपल चीज़ें सारी लोग कर ही लेते हैं, बट हम कुछ डिफरेंट क्यों नहीं करें? ऐसा होता है ना कि रोज रोज भी हम क्या दिखाए, ठीक है। और ऐसी चीज़ अगर आपने ये चीज़ कर ली ना, तो आपके लिए सिंपल मेकअप एक बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा। जब ये लड़की ही सामने बैठी है, उनका फेस ही एक ब्यूटीफुल डॉल जैसा डमी पीस है, मतलब उनका फेस ही वैसा है, इतना सुंदर, जो किसी का रियल तो होना बहुत ही नामुमकिन बात है जल्दी से जल्दी। तभी तो वो लोग इतने ब्यूटीफुल मॉडल्स होते हैं ना। तो इनके ऊपर एक अच्छा सा लुक, ऐसा फ्लॉलेस बेस बनाना वो बहुत ही मुश्किल वर्क होता है। शायद मे भी हर किसी के से होता भी ना हो, ऐसा है ना। सबके फेस डमी जैसे नहीं होते हैं, मेकअप में कुछ वेरिएशंस लेके आते हैं। मुझे लगता है कि मेरे फेस के साइड कट अच्छे नहीं है, जैसे साइड मेकअप देख रहे हैं करूँ तो बेकार लगता है। मे भी साइड कट्स नहीं अच्छे हैं और आपको प्रॉपरली करना नहीं आ रहा है मुस्कान, इसलिए ऐसा लगता है। अदरवाइज साइड कट अच्छा दिखना ही चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। सो इनकी हेयर स्टाइल हो चुकी है वेरी सिंपल इजी तरीके से, आप देख सकते हो, और बहुत ही क्विक टाइम में हो चुकी है। इन रिसेप्शन लुक ये लुक कर सकते हो, संगीत लुक में ओपन हेयर छोड़ सकते हो, पीछे की जो पोनी थी, ठीक है। तुसी ग्रेट हो मैम, थैंक यू सो मच। एंड ऐसा कुछ सिंपल क्यों नहीं लेके आते, तो क्लाइंट को भी, सामने वालों को अच्छा लगे कि यस बहुत ही अच्छा उन्होंने करके दिया है सिंपल। एक बार फिर से बैक हो जाओ, ऊपर मूवमेंट करो, यस। आप चाहते हैं तो चोटी बना सकते हो, आप चाहते तो पोनी में ओपन कर्ल्स कर सकते हो, आप चाहते तो पोनी ऐसे के ऐसे छोड़ सकते हो, आप चाहते तो ऐसा भी बैंड कर सकते हो। देखो ट्रिक्स देखो, टेक्निक देखो, ठीक है। और आप चाहते तो जो साइड पे छोटी दिख रही है उनकी पोनी में, उस पर लैस भी लगा सकते हो। वन साइड पे लैस ब्रॉच की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये सिंपल एंड इजी है। आपने देखा कि मैंने आपके सामने कितना जल्दी कर लिया, ठीक है। ये तो आप लोग ने मुझे बोला था कि मैम हेयर स्टाइल भी एक दिखा दो, तो मैंने मेरे तरीके से हेयर स्टाइल दिखा दी है, ठीक है। तो इसी तरह की मेरी हेयर स्टाइल्स रहती है। ज़्यादा मैं ब्राज़ीलियन या रशियन हेयर स्टाइल में नहीं जाती हूँ मैं, जो इजीली हो जाए, कम टाइम में हो जाए। अगर हमारे पास तो चलो अच्छा है कि 10-15 लोग का स्टाफ है, सो कर लेते हैं, क्रिम्पिंग ड्रायर सब कुछ हमें रेडीमेड मिलता है। पर वो ब्यूटिशियंस का क्या, जो वो सिंगल ही पर्सन होती है, उनको सब कुछ करना होता है, या 1-2 पार्टनर के साथ उनको सब कुछ करना होता है, तो उनसे तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती ना, कि वो वही सारे लोग का ड्रायर करे, सारे लोग का क्रिम्पिंग करे, सारे लोग का टोंग करती बैठे और फिर हेयर स्टाइल करे, तो हो गए उनका मेकअप फिर, है ना। तो उनके लिए तो कुछ ऐसा करना होगा ना जो वो लोग सिंपल इजीली बना भी दे और हेयर स्टाइल भी दिखे अच्छे से, ठीक है। चलिए मैं फिर कभी हेयर स्टाइल लेके आऊंगी। आज के लिए बाय बाय एवरीवन। यस, कल की क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल भी भूलना मत, ठीक है। कल हमारी जो क्लास है वो 299 की क्लास है, उसमें आपको टोटल 2 टाइप के आई मेकअप सिखाए जाएंगे, हाथ पे किस तरह से प्रैक्टिस करना है वो, ओके। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो 8469777666 नंबर पर। बाय बाय एवरीवन, बाय।